तो इस क्लास में हम करते हैं कि कैसे हम फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। आप जाइए फाइल, इंपोर्ट, फाइल, ओके, और प्रेस कंट्रोल आई। ओके, सेलेक्ट करिए फाइल को। अगर आपके पास सीक्वेंस है फाइल का तो यहाँ पर जो भी अगर जेपैक सीक्वेंस है या टिफ सीक्वेंस है ये अपने आप हाईलाइट हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, दो अलग अलग इमेजेस हैं। तो हम ओपन करेंगे, ओपन, और ये फुटेज हमारे पास आ जाती है। राइट, आप मल्टीपल फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए फाइल, इंपोर्ट, मल्टीपल फाइल्स और कंट्रोल ऑल टाइप। मल्टीपल फाइल्स थोड़ा डिफरेंट होता है सिंगल फाइल इंपोर्ट करने से। इसमें आप एक एक फाइल सेलेक्ट करते हो। जैसे सेलेक्ट दिस ओल्ड लेडी, क्लिक ऑन ओपन, डायलॉग बॉक्स ओपन ही रहता है, फुटेज आ गई। देन क्लिक ऑन यंग लेडी, ओपन। नाउ वी हैव टू फुटेजेस हियर। राइट, जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आप डन पे क्लिक करिए। जब इंपोर्टिंग आप सारे इंपोर्ट कर लिए आपने मल्टीपल फाइल्स, जस्ट क्लिक ऑन डन। ओके, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में, इसमें आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक, सेम इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाउ यू कैन इंपोर्ट फाइल्स। राइट, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। आप डबल क्लिक करिए, शिफ्ट कंट्रोल, अगर आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ, 1 by 1 करना है तो कंट्रोल के साथ। यहाँ पे देखिए कोट्स में फाइल्स के नाम ऐड हो जाते हैं। ओके, तो क्लिक करिए ओपन। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट तरीका है, और आपको अगर पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना है, एक हमारे पास ये फोल्डर है AO। उससे पहले आप सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस कैसे इंपोर्ट होता है। हमने AO पे डबल क्लिक किया, इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7। इस सारे के सारे सीक्वेंस को हम प्ले कर सकते हैं, एक सिंगल फुटेज की तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक MOV फाइल इंपोर्ट करी हो, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट करिए इसमें से। अगर ये सीक्वेंस ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर लीजिए, टिप सीक्वेंस। कोई भी फाइल सेलेक्ट हो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस रीड करेगा। और अब आपका 1 से लेके 20 फ्रेम तक फुटेज इंपोर्ट हो जानी चाहिए। आप ओपन करो, ये इंटरप्रेट फुटेज डायलॉग आता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें अल्फ़ा चैनल है। अभी आप सीधे ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे तो देखिए जो एक्सटेंशन है वो नेम ऑफ द फाइल क्यूब अक्लूजन .1 to 20 .tif। तो अब क्या है, ये पूरे का पूरा सीक्वेंस आ गया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो एक और पैनल खुलता है यहाँ पर कंपोजिशन में ही, जिधर आप इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने स्पेस बार प्रेस कीजिए, कंटिन्यूसली प्ले होगा। राइट, तो अभी हमने क्या किया है, हमने सिंगल फाइल इंपोर्ट करने के बजाय, इंडिविजुअल फाइल्स इंपोर्ट करने के बजाय पूरा का पूरा सीक्वेंस इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, वो कैसे इंपोर्ट हुआ था, जस्ट टर्निंग ऑन दिस सीक्वेंस बटन, टिफ सीक्वेंस बटन। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फोर्स करना है तो आप फोर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर सकते हो, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही आएंगे। ओके, आप पूरा का पूरा फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने सीक्वेंस इंपोर्ट किया था AO का। अगर मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूं और इधर एक बटन होता है इंपोर्ट फोल्डर, इंपोर्ट फोल्डर पे क्लिक करें तो इधर हमारे पास एक फोल्डर बना जाता है अपने आप AO। राइट, इस AO फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस जो अब आई हैं वो इंडिविजुअल इमेजेस आई हैं। अब ये सीक्वेंस प्ले नहीं होगा बिकॉज ये 20 डिफरेंट इमेजेस हमारे पास आई हैं। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट किया फोल्डर, इंपोर्ट फोल्डर करके। आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं एलिमेंट्स इसमें अपने एक्सप्लोरर से। अब मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, 2 फाइल्स आ गई आपके पास। देखिए जब आपके पास फोल्डर हो और उसके अंदर एक सीक्वेंस हो, तो
अगर आप सिंगल फाइल को ड्रैग कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस की कोई सी फाइल सेलेक्ट करिए, उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो आपके पास केवल सिंगल फाइल आती है, ठीक है, पूरा का पूरा सीक्वेंस नहीं आता। इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आप पूरा फोल्डर ड्रैग करते हो तो आपके पास सीक्वेंस आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं और सारे आइटम्स को अलग अलग चाहते हैं, तो उस केस में आपको ऑल्ट ड्रैग करना होगा फोल्डर को। देखिए ड्रैग से क्या हुआ, सीक्वेंस आया सिंपल ड्रैग से। अगर ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे आप तो आपको वही बिहेवियर मिलेगा इंपोर्ट फोल्डर वाला, जिसमें कि एक फोल्डर बन जाता है, राइट, और उसके अंदर सारे आइटम्स अलग अलग मिलते हैं आपको। ऑल्ट एंड ड्रैग, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई सा भी कंपोजिशन बनाते हैं, कोई सा भी काम करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो आपका जो प्रोजेक्ट पैनल है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ताकि कोई और भी आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप आगे कहीं किसी स्टूडियो में काम करते हो तो टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो एक आपका टीम मेंबर आए और आपकी प्रोजेक्ट फाइल को देखे तो उसे सब चीज़ नीट एंड क्लियर दिखनी चाहिए, जिससे वो आसानी से काम कर सके। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पैनल को मैनेज करते हैं प्रॉपरली, राइट। तो पहले हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं सीक्वेंस। ये हमने सीक्वेंस इंपोर्ट कर लिया। 2 फुटेजेस और हैं हमारे पास, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड कुछ और भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक हाँ, कुछ हम एक साउंड इंपोर्ट कर लेते हैं और एक टारगेट, ये हमने 3-4 चीज़ें इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और हमने कंपोजिशन बनाया, किसी भी फुटेज को ड्रैग किया कंपोजिशन के ऊपर। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कंपोजिशन कैसे बनाते हैं। ये हमने कंपोजिशन बना ली। अब ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट व्यू। कोई और आके देखे तो केवल नेम से ही उसको पता नहीं लगेगा कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम इनको क्लीन कर लें, अपना प्रोजेक्ट व्यू फोल्डर्स बना के और ऑर्गेनाइज रखें, तो प्रोफेशनल लगेगा। तो ये बटन है यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाने का, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और राइट क्लिक न्यू फोल्डर। एंड राइट क्लिक इंपोर्ट से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इवन रीसेंट फुटेजेस जो आपने यूज़ करी हैं, और कंट्रोल आई एंड कंट्रोल ऑल्ट आई जो यहाँ से भी एक्सेसिबल है मेन्यू से, इंपोर्ट कंट्रोल आई एंड कंट्रोल ऑल्ट आई, राइट। सो विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड विल कॉल इट say JPEG images, right, and then we'll select our JPEG images and drag into it. अब ये इसके अंदर आ गई हैं। We'll create a new folder, sound, and let's drag sound inside of it. We'll create a new folder, so other elements, and then we'll drag this target.targa into it, inside of it, right, and also this occlusion pass, ये भी हम इसमें डाल देंगे अदर एलिमेंट्स में, ठीक है। तो अब हमारी कंपोजिशन ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोफेशनल लग रही है। अब कोई भी साउंड हमें चाहिए होगी तो हमें पता है कि अगर हमने ऑर्गेनाइज किया है तो वो हमें साउंड फोल्डर के अंदर मिलेगा। कोई और अदर एलिमेंट्स के पर मिलेगा। कुछ आपके एक्सटेंशंस हैं, कुछ फ्लोरल्स हैं जो आप ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन में यूज़ करते हो, लोगोज़ हैं। तो प्रॉपरली आप इसको मैनेज करोगे अपना फोल्डर, तो आप अच्छे से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर हम इस प्रोजेक्ट पैनल को मैक्सिमाइज़ करें टिल्डे की प्रेस करके, तो ये हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम है। ये आपको लेवल दिखाता है, जो लेवल का कलर है उसी कलर की लेयर यहाँ पे आपको दिखती है। इसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, ये केवल विजुअलाइजेशन शेक के लिए यहाँ पे रहता है कि आप कोई भी, अगर आप सपोज ये वाली JPEG इंपोर्ट करते हो और इसका राइट क्लिक करिए और इसका कलर चेंज कर लीजिए जैसे ब्लू, तो जब आप इसको ड्रैग करोगे नीचे तो लेयर का कलर ब्लू होगा। बस ये केवल यही काम करता है,
ओके लेवल, और वो लेवल आप इधर से भी चेंज कर सकते हो। हम जब लेयर एडिटर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट राइट क्लिक एंड चेंज द कलर, ठीक है, जस्ट फॉर कलर स्कीम फॉर द लेयर्स। ओके, अगेन मैक्सिमाइज इट, देन वी हैव साइज। दिस oldlady.jpg का साइज है 1.7 मेगाबाइट। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है या मूवी फाइल है तो उसका साइज एज वेल एज उसकी ड्यूरेशन बताता है। सो दिस इज आर, मिनट, सेकेंड्स एंड फ्रेम। हमारी फुटेज में केवल 20 फ्रेम है, इसलिए ये 20 फ्रेम दिखा रहा है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। आप सॉर्ट भी कर सकते हैं उनको नेम पर, टाइप पर, साइज पे, ड्यूरेशन एंड फाइल पाथ, ठीक है। अगर आपको से फाइल पाथ नहीं चाहिए देन राइट क्लिक ऑन इट एंड से हाइड दिस। कोई आपको एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए यहाँ पे, देन कॉलम्स, फाइल पाथ, डेट एंड कमेंट्स भी आप ऑन कर सकते हो। सो फाइल पाथ, देन डेट एंड देन कमेंट। सो डेट, अगर आपने कोई कमेंट लिखा हुआ है इस पे, वो कमेंट पे दिखाएगा। ओके, सो माय कंपोजिशन, ओके, और से लिखा वुमन, ये आपने कमेंट्स दे दिए इन पे, ठीक है। तो इन सब का यूज़ कब होगा, जब आपके पास ये फोल्डर, ये वाला प्रोजेक्ट पैनल बहुत पॉपुलेटेड हो जाएगा, बहुत सारे आइटम होंगे, जब आप उनको इंडिविजुअली ऐसे खोज नहीं पाएंगे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे, तो फिर यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है जिसमें आप वैल्यूज़ टाइप करते हो और उससे रिलेटेड आइटम्स, उससे मिलते जुलते जो भी आइटम्स है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे हम टाइप करें साउंड, तो वही फुटेज दिखेंगी जिनके नेम में साउंड होगा, ठीक है। आप टाइप करिए वुमन, ठीक है। वुमन किस में डाला था हमने, ओल्ड लेडी में। सर एक मिनट क्रॉस करिए, दोबारा से आइए, सॉरी, मैक्सिमाइज करिए इसको एंड लेट्स ओपन अप जेपेग इमेजेस, कमेंट वुमन। ओके, अब नॉट ओनली ये फाइल्स को सर्च करता है, ये कमेंट्स को भी सर्च करता है। अब अगर आप यहाँ पे वुमन डालोगे तो हमने 2 फाइल में कमेंट्स दिया हुआ है, ओल्ड लेडी और यंग लेडी जेपेग में, इसलिए 2 फाइल्स दिखा रहा है। तो ये फीचर इसका बहुत पावरफुल है, ठीक है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे PSD फाइल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं। फोटोशॉप फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लेयर स्टाइल्स होती हैं, क्लिपिंग मास्क होता है, ग्रुप्स होते हैं एंड आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब वो फाइल्स हम इधर इंपोर्ट करते हैं तो किस तरह से फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स उनको ट्रीट करता है, किस तरह से आपको कंट्रोल्स देता है, इवन ब्लेंडिंग मोड्स के भी, ठीक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।